Hello everyone, Namaskar, welcome to Supergrads Cat and today I will be giving you subject-wise breakdown of everyday cat preparation time means बहुत सारी बार ऐसी दिक्कतें होती रहती है कि यार हमें यही नहीं समझ में आता कि हम ब्रेक डाउन कैसे करें सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कैसे करें सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टाइम कैसे निकालें तो उसके लिए वी हैव मेड इट इजी एंड हियर वी गो दैट द सीक्रेट मंत्र that you will be getting to know after watching this session. And the mantra is spend more time on weak areas. Everyone has their own weak areas, and you should spend more time on weak areas rather than the average areas. Average तो strong हो ही जाएंगे क्योंकि वो तो average region में fall करते हैं पर weak पे अभी आपके पास time है तो आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एवरीवन हैज देयर ओन वीक एरियाज इनिशियली भी आपको धीरे धीरे लगता है कि यार मेरी दोस्ती डीआईएलआर से ज्यादा है क्यूए से कम है वर्बल से भी अच्छी है तो क्यूए पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो रैदर देन खुद को खुश करो क्योंकि इनिशियली अगर वीक पे टाइम स्पेंड करोगे तो एवरेज को आपको स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा नेक्स्ट देयर इज अ मिथ दैट इफ यू आर स्पेंडिंग मोर आवर्स डेली और फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप ब्रेक ले लो नहीं 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 तो दिस इज अ कॉमन मिथ rather than वर्किंग आई हैव गिवन यू द एग्जांपल एज वेल कि भाई 6 घंटे 4 महीने तक अगर रोज पढ़ रहे हो मैं कहता हूँ 5 घंटे रोज पढ़ रहे हो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन आपने 10 घंटे सिर्फ 2 महीने पढ़ा आखिरी पे वो उतना इफेक्टिव कभी नहीं हो सकता तो कंसिस्टेंसी इज द थिंग दैट बीट्स द क्रैमिंग है ना कंसिस्टेंसी ही आपको पार लगा सकती है सो हाउ टू डू दिस हाउ टू अचीव दिस will be letting you know in the upcoming slides and the first topic or the first area the first subject is VARC and what should be done in VARC how should I break it what should be the breakup of VARC so for VARC at least you should take out 80 minutes regularly for practice apart from the classes I am saying this is beyond classroom teaching this is beyond classes or sessions or anything that you are watching beyond learning you have to take out those 80 minutes and in this 80 minutes 20 minutes you have to focus on concepts how to skim through the RC, how to do passive reading, how to do active reading, when is active reading required, what is CR fallacy, what are the flashcards for vocabulary, वो सब कुछ समझने के लिए concepts, flashcards memorize करने के जो techniques उसके लिए you have to regularly spend 20 minutes and then you have to spend 45 minutes for practice. It can be 3 RCs, 3 CR passages or कैन बी 3 CR क्वेश्चन पैरा जंबल कुछ भी हो सकते हैं टॉपिक्स जस्ट रैंडमली लिखे बट 45 मिनट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब ये 45 मिनट मुझे प्रैक्टिस करना ही है और कोशिश करनी 15-15 मिनट में एक एक आरसी में करूं इनिशियली बाद में तो हम स्पीड को और बढ़ाएंगे एंड देयर इज अ बोनस हैक दैट एनालाइज व्हाई इट वाज रॉन्ग ये तो सभी एनालाइज करते हैं बट even if the answers are right in verbal you have to analyze why it was right so that you cover that knowledge bridge you cover that knowledge gap that is in between your thinking process and the actual thinking process and this is how you build your VRC so if you're dedicatedly offering these 80 minutes of practice then definitely it is more than sufficient because obviously we are in May और मई के बाद आपके पास खूब टाइम रहेगा ठीक है तो आप कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स टू योर माइंड इज DILR और द नेक्स्ट सब्जेक्ट एरिया विच इज DILR DILR में आपको ज्यादा टाइम देना है वर्बल से भी ज्यादा टाइम देना है दैट इज 100 मिनट्स अब 100 मिनट का ब्रेकअप कैसे होना चाहिए 30 मिनट्स ऑफ लर्निंग मीन्स यू आर सॉल्विंग न्यू सेट फ्रॉम न्यू एरिया सो दैट यू लर्न न्यू थिंग्स कि भाई इस टाइप के सेट्स को क्रैक कैसे करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है पॉइंटर्स क्या क्या बनाने होते हैं टेबल कैसे बनती है डेटा कैसे रीड करते हैं एंड दुनिया भर की चीजें एंड देन 60 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस मतलब आपने आज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट के लिए सेट सॉल्व किए थे उनकी प्रैक्टिस करने का मौका है तो 3 सेट आप ऐसे कर सकते हो कि टुडे इज थर्सडे तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 3 टॉपिक किए होंगे ऑब्वियसली 30-30 मिनट्स में तो उन तीनों के एक एक सेट कर लो या वेंसडे वाले के 3 सेट कर लो इट्स योर कॉल यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर requirement but there should be 60 minutes of dedicated practice and I'm giving you 3 sets only 3 sets
20 मिनट्स पर सेट। क्यों? क्योंकि सॉल्व तो 15 मिनट में हो जाएगा, 12 मिनट में हो जाएगा, पर उसका एनालिसिस, सॉल्यूशन क्रॉस चेक, व्हाट वेंट राइट एज वेल एज व्हाट वेंट रॉन्ग, दोनों चीजें, है ना। और टाइम फ्रेम, आपको टाइम के कट्स भी चेक करने चाहिए कि मुझे कितना टाइम किस चीज में लग रहा है, सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, एनालाइज करने में कितना टाइम लग रहा है, सेट को समझने में ही कितना टाइम लग रहा है, ये सब कुछ। एंड द बोनस टिप हियर इज for 10 minutes spend the time on time vampires. I call them time vampires because they consume your time and you don't know, आपने मॉक शुरू किया या आपने एक्चुअल कैट देना शुरू किया, ऑल ऑफ अ सडन यू फॉल इन ट्रैप ऑफ दीज टाइम वेम्पायर्स, एंड आपने जब नजरें उठाई तो 12 मिनट जा चुके थे, 28 मिनट बचे थे 40 में से। तो ये जो टाइम वेम्पायर्स है इनका ध्यान देना। क्या टाइम वेम्पायर हो सकते हैं भाई? कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशंस थी, मिस रीडिंग थी, है ना, मिस इंटरप्रिटेशन था, तो इन सब पे भी हमें 10 मिनट एनालाइज करना है कि आज जो हमने 4 सेट किए, एक न्यू और 3 प्रैक्टिस, इन चारों में कहाँ कहाँ पे टाइम वेम्पायर का क्वोशेंट था और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इग्नोर किया जा सकता है या कैसे ओवरकम किया जा सकता है। Next topic or the next subject area that comes to your mind is QA. And for QA, I'm just allocating 60 minutes of practice, 20 minutes targeted learning, deep dive into the weak areas. Suppose you have weak areas, so you have to dig deep into those areas, understand, learn formulas, practice, watch the concepts, and all these things. Then 30 minutes of practice. Try to practice 15 basic questions or 12, सॉरी, टीटा क्वेश्चंस, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, है ना। पर बेसिक्स से शुरू करना है तो 30 मिनट, 40 मिनट इज सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस। एंड आखिरी के 10 मिनट क्या करना है सर? सो हियर इज अ बोनस हैक कि भाई मेंटल कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, स्पीड मैथ पे ध्यान देंगे, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, अरिथमेटिक अपना बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करनी है, और इसके लिए हमें रोज ही टाइम निकालना है। This is a bonus hack, and this is how I've divided the time limits for each and every subject as well as the particular areas where you need to focus. Next thing is, if you are a working professional, तो सर हमारा टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 6 to 7:30 VRC कर लो। अब किसी को DILR करना है तो वो कर सकता है, आप जस्ट गिवन अ डमी टाइम टेबल, बट आपको 6 से 7:30 पढ़ना है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो। देन 7:30 to 8 रिव्यूइंग द एरर लॉग्स, हमने एरर शीट एक बना रखी जहां पे वर्बल के एरर्स का रिवीजन करना, DILR के एरर्स को रिविजिट करना, QA के एरर्स को रिविजिट करना, वो एरर शीट में अपन चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे। 8 से 9 DILR सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा और है, उसके बाद तो आपको ऑफिस ही जाना होता है। और सपोज ऑफिस नहीं गए तो फिर आप ऑफिस, मान लो अर्ली आवर्स में आपके ऑफिस है, तो आप रात को 8 से 9 DILR कर लो, अगर लेट है तो 8 से 9 सुबह DILR कर लो, शाम को QA कर लो। तो दिस इज हाउ योर बैलेंस्ड टाइम टेबल विल लुक लाइक। सो इन ऑल देयर इज 4 to 4.5 hours ऑफ प्रैक्टिस, 8 से 10 2 घंटे शाम को और 2.5 घंटे सुबह। इसके लिए जल्दी उठना, जल्दी सोना, सारे रूटीन सेट करने पड़ेंगे। बोनस ये है कि टाइमली रिवीजन कब करें, मॉक्स कब दे, हम तो वर्किंग प्रोफेशनल है, हम तो डे स्कॉलर है, हमें तो कॉलेज जाना होता है। या रिपीटेशन कब करें, आप बोलते हो रिपीट करो चीजों को, रिवाइज करो, कब करें? सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी accommodated on weekends. Weekends will be full-fledged revision, mocks, analysis, and repetition of the topics. नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट कि भाई कुछ और काम नहीं है, मैं बिल्कुल ड्रॉप लेके फोकस करके कैट ही प्रिपेयर कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए कि भाई 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं VRC पढ़ रहा हूँ, 10:30 तक, 10:30 से 11 ब्रेक ले लिया भाई, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। देन एक्टिव रिकॉल, वो क्या, फ्लैश कार्ड, वो सब कुछ कर लिया इस ब्रेक में, नहीं करना तो उसके बियॉन्ड कर लिया। 11 से 12:30 DILR कर लिया, 2 से 3:30 QA कर लिया। अब 12:30 से 2 क्या करोगे, तो भाई लंच कर लो। अब लंच के साथ साथ पावर नैप ले लो, बॉडी को भी रिफ्रेश करने की जरूरत है। कुछ करंट अफेयर्स का पढ़ लो, GK के नोट्स बना लो, क्योंकि भाई लेटर ऑन एनी हाउ आपको सेकेंड इनिंग तो पास करनी ही है। सो दिस इज हाउ द फुल टाइमर शेड्यूल विल लुक लाइक। ठीक है, जिनका कॉलेज बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है, मॉर्निंग में 3-4 घंटे ही जाना होता है, वो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, 12 बजे से दे कैन फॉलो दिस schedule, and this is how your schedule will look like. But these are the dedicated hours that you should contribute to your practice. Next is, what are the tools and hacks for maximum efficiency? मुझे efficiency बढ़ानी है तो आप फ्री एप्स यूज कर सकते हो, जैसे फॉरेस्ट ऐप है,
ये फोकस टाइमर ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन, मतलब बिल्कुल टाइमर लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा एप्लीकेशन है फॉर योर प्रैक्टिस। देन एवर नोट एक आपका ऐप है जिसको आप एरर लॉग बनाने के लिए कर सकते हो। आप एरर अपने यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, एंड इट इट इज सिमिलर टू द नोट्स एप्लीकेशन दैट यू हैव इन योर मोबाइल फोन, उसी जैसा है, बट यहाँ पे यू कैन वेरी इजिली स्वाइप थ्रू दी सेक्शंस, रीजन्स एंड एरियाज, और बहुत आसानी से आप अपना एरर लॉग मेंटेन कर सकते हो विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड ऑल। देन सुपर ग्रेड टॉपिक हीट मैप, ऑब्वियसली ट्रैक दी वीक एरियाज वाया मॉक्स। सुपर ग्रेड्स की मॉक टेस्ट सीरीज है ही आपके पास, आप उसको यूज करके अपने वीक एरियाज देख सकते हैं। वहां पे सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके अपने टेस्ट दीजिए और एनालाइज कीजिए कि व्हाट आर योर वीक एरियाज। एंड देन देयर इज बोनस टू दिस, कि इसमें बोनस हैक क्या हो सकती है भाई। पोमोड्रोमो एक टेक्निक बहुत आजकल ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं क्या होती है। कि इसमें आप भाई आप काम करो फिर ब्रेक लो, फिर काम करो फिर ब्रेक लो, फिर काम करो फिर ब्रेक लो। सो पोमोड्रोमो इज 50 minutes focus studying, then 10 minutes of break, that is active break। मतलब 10 minutes of break doesn't mean you are scrolling through Instagram or social media, or you are watching TV or just taking a nap. It is active break. Just go and freshen up your body with energy, like jumping rope, running, going to the nature, having a walk, or meditating, anything just to activate your brain once again after 50 minutes of focus reading or studying. And finally, the ultimate hack or the ultimate thing that you should keep in mind is everything is not constant, or everything was not rigid कि ऐसे ही follow करना है. You can reset, revisit and customize your timetable, your schedule, your planner, anything as or when it is required. है ना? क्या क्या हेल्प करेगा भाई। करेंट मॉक्स में मैं वर्बल में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, सर ने बोला था। डीआईएलआर में मैं 100 मिनट्स दे रहा हूँ और क्यूए में 60 दे रहा हूँ। अब मार्क्स क्यूए में कम आ रहा है तो आप उसको स्विच कर लो, 100 से 60, 60 से 100 कर लो, इंटरचेंज कर लो। ठीक है। देन एनर्जी पीक्स। अब मैंने आपसे बोला कि भाई मॉर्निंग में उठ के ही पढ़ना है, पता चला सर आई एम अ नाइट आउल, आई एम अ मिड नाइट ऑयल बर्नर, तो मैं तो सर बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। सुबह तो मुझे नींद आती, कुछ याद भी नहीं रहता। तो भाई identify your peak hours, identify your body clock, and then work accordingly, then plan accordingly. And obviously there are various things। अब मैंने बोल दिया फुल टाइम प्रिपरेशन अगर कर रहे हो फिर भी आपकी इंटर्नशिप लग गई बीच में, आपने ही तो बोला था वर्क एक्स लेना है तो इंटर्नशिप कर ली, या किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, या आपका कॉलेज ही है या वर्किंग आवर्स है, वो नहीं निगोशिएट हो सकते तो ऊपर नीचे किया जा सकता है। इट्स अप टू यू, बट टाइम एलोकेशन उतना ही होना चाहिए और इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी उतनी होनी चाहिए जो मैंने बताई थी। अब उसको तुम कैसे एडजस्ट करते हो, इट्स अप टू यू। बोनस इज keep self assessment checklist and update wherever and whenever it is required। खुद के असेसमेंट की चेकलिस्ट आपको रखनी पड़ेगी, वो ऑडिट शीट आपको रखनी पड़ेगी। एक्सेल के फॉर्म में बना लो, किसी को लिखना पसंद है तो डायरी बना लो, नोट्स पसंद है तो भाई स्टिकी नोट्स चिपका लो नोटिस बोर्ड पे। वट एवर means you want to stay updated by your performance, stay updated and keep customizing your preparation accordingly। And with this, I would like to take your leave. Thank you. Have a nice day. Stay tuned with Supergrads.